जय गुरुदेव। हम भी कहाँ राग द्वेष तथा परस्पर वैमनस्य से अछूते हैं। एक भक्त। ये सभी महात्मा अपने पास आने वाले भक्तों को क्या क्या उपदेश नहीं देते होंगे। अपने अंतर में तो ये सब समझते होंगे कि उनके आचरण तथा वाणी में कितना अंतर है। तब क्या उन्हें शर्म अनुभव नहीं होती होगी। महाराज श्री, अभी इनके विवेक की वह स्थिति नहीं कि मन से अपनी बात मनवा सकें या अपनी मानसिक स्थिति के लिए शर्मिंदगी महसूस करें। अभी वे राग द्वेष के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में लगे हैं। जब कभी भगवान की कृपा से इनकी चित्त स्थिति बदलेगी, तब उन्हें होश आएगा कि वे कहाँ खड़े हैं तथा क्या कर रहे हैं। अभी तो इनका मन वासना की बात सुनता है तथा वासना के पीछे चल देता है। एक भक्त। किंतु इनके पास तो कई वर्षों की साधना है। महाराज श्री, इनके पास कई वर्षों की साधना अवश्य है, किंतु वह अभिमान युक्त आणवी साधना है, जागृत शक्ति का साधन नहीं। इन साधनाओं में यही होता है कि कुछ समय के लिए वासना दब जाती है, किंतु निर्मल नहीं होती। अवसर पाकर वासना के संस्कार पुनः उदार हो उठते हैं तथा उपद्रव खड़ा कर देते हैं। दबे हुए संस्कार जब उदय होते हैं तो उनका आक्रमण बड़ा ही भयानक होता है। वैसे तो जागृत शक्ति के साधन में भी यदि साधक सभी क्रियाओं का वेग साधन नहीं कर पाए तथा उनके प्रभाव में बहने लगे, तो वह भी अनर्थ कर सकता है। संभव है ये साधु भी कभी सद्भावपूर्वक रहे हों, किंतु इस समय तो ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। आणवी साधना में वासनाओं के पुनः उदय हो उठने की संभावना अधिक होती है। एक भक्त। क्या वासना की निर्मूलता शक्ति की क्रियाओं पर आधारित है? महाराज श्री, क्रियाएं घटित ही वासना तथा संस्कार क्षय के लिए होती हैं, किंतु उसमें भी बहुत समय लग जाता है, क्योंकि साधक के अंतर में संस्कारों का विशाल भंडार होता है। शक्ति को पूर्व संचित संस्कार भी क्षीण करने होते हैं तथा साधक वर्तमान में जो संस्कार संचित कर रहा होता है उन्हें भी निपटाना होता है। इसके साथ साथ चित्त की ऐसी स्थिति निर्मित करने का उत्तरदायित्व भी होता है जिससे साधक वर्तमान में संस्कार संचित ही न करे। यह कार्य आणवी साधनाओं के द्वारा हो पाना संभव ही नहीं। शक्ति ही साधक पर कृपा करे तो ही साधक सफल हो पाता है। इसमें साधक से धैर्य, साधन में उत्साह एवं समर्पण, साधन का सतत प्रभाव एवं निष्कामता अपेक्षित है। साधक कहीं ना कहीं भूल कर बैठता है, उसे फिर से आरंभ से प्रारंभ करना पड़ता है। इस प्रकार वासना की निर्मूलता का लक्ष्य प्राप्त करने में काफी लंबा समय लग जाता है, किंतु मार्ग यही है। यह कार्य वेगवान आंधी में दीपक जलाने के समान दुष्कर है। कुछ देर के लिए फिर सब मौन हो गए थे। वापसी का रास्ता उतार पर था। कई बार
चलते चलते गति बहुत तीव्र हो जाती थी, जिसमें बातें करना कठिन था। किंतु जब महाराज श्री कोई बात करने लगते थे तो गति धीमी हो जाती थी। जब भूमि समतल आ गई तो चर्चा आरंभ हुई। एक भक्त: आजकल कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं कि इंद्रियों का कार्य मनुष्य को सुख उपलब्ध कराना है। महाराज श्री: यह शुद्ध संसारी दृष्टिकोण है तथा ऐसे लोगों को सुख की व्याख्या भी अधिक अपनी होती है। जगत में प्राय इसी धारणा को लेकर कर्म किया जाता है, किंतु एक साधक का दृष्टिकोण इससे भिन्न होता है। अंतर के रजोगुण के शमन के लिए, कर्तव्य पालन के लिए, प्रारब्ध क्षय करने के लिए, समाज की सेवा के लिए इंद्रियों के माध्यम से कर्म की उपयोगिता है। इंद्रियों के माध्यम से ही और कर्तव्य पालन करता अथवा विषय सुख भोगता है। इंद्रियां यंत्र हैं, उनकी गति जिधर चाहे कोई कर सकता है। संभवतः यहाँ रहने वाले लोग यही भूल कर गए, अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख पाए, अब इंद्रियों के हाथों परेशान हैं। अध्यात्म की यात्रा इंद्रिय संयम से ही आरंभ होती है। भगवान ने यदि जीव को इंद्रियां दी हैं तो कर्म तो करेंगी ही, किंतु कर्म का स्वरूप मन की भावना के अनुरूप निश्चित होता है। देखना यह है कि मन इंद्रियों के पीछे भाग चलता है कि इंद्रियां मन के पीछे। फिर यह भी देखना होगा कि मन वासना की बात सुनता है या कि विवेक की। इसमें बड़ा भारी अंतर आ जाता है। यही शम दम अथवा इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह का विषय है। इंद्रिय निग्रह में इंद्रियों को निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता, अपितु उसके कर्म को संयत कर भावना के अनुरूप उसकी दिशा बदल दी जाती है, जिससे कर्म में स्वार्थ के स्थान पर सेवा भाव, विषय लोलुपता के स्थान पर कर्तव्य परायणता का समावेश हो जाता है। इससे कर्म में शुष्कता के स्थान पर सरसता आ जाती है, अन्यथा जीव इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए कार्यशील बना रहता है। जय गुरुदेव।